मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल होंगे, पर मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगी। बेटे की तुम, मेरा मतलब बिल्ली की। मैं बोल सकता हूँ, बिल्ली होने का नफा नुकसान तोल सकता हूँ, पूंछ से पानी में नमक घोल सकता हूँ। आपने मुझे पता नहीं क्यों बिल्ली बना दिया। पर मैं यहाँ जिस पहेली का हाल ढूंढने आया हूँ, मेरे लिए इस वक्त वही सबसे जरूरी है। कैसी पहेली? एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है, यानी आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। करने को तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों? मुझसे सवाल? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? एक बिल्ली से। मुझे इस नाम से नफरत है। यही तुम्हारा सच है और ये सच मैं सबको बता दूंगा। तुम एक बिल्ली हो, बिल्ली हो, बिल्ली हो, बिल्ली हो। और ये तुम्हारी सजा है। और अब तुम इस जादुई रुमाल की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ये गड्ढा कैसा? एक तो मुझे बिल्ला बना दिया, मेरी आवाज छीन ली, अब इस गड्ढे की तरफ ले जा रही है। कहाँ फंस गया? सुल्ताना, क्यों आए हो? माफ कीजिएगा, बगदाद की सुल्ताना अपने साथियों के साथ महल की छानबीन कर रही थी। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाने पाए। बस 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे? 2 घंटे में क्या होने वाला है? वक्त कम है, जो करना है अभी करना होगा। रुको, जाने दो उसे, वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी 2 घंटे में ये महल जल के राख हो जाएगा। बेटे की तुम, हकाबा ने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? मैं पता लगा के रहूंगा, पर सबसे पहले नक्शड़ी के पास जाता हूँ। ये लाले तो यहाँ पर भी नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हमारे दिमाग में भी बार बार यही ख्याल आ रहा है। हम एक काम करते हैं, यार जिंदाबाद, अकाबा के सुल्ताना के घर वालों ने हम पर हमला कर दिया है। ये मैं हूँ, फराज अलादीन, नाम तो सुना होगा। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे बिल्ली नहीं कोई शेर हो। सुल्ताना, ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें वरना। ये सुल्ताना थोड़ी ना है, हम जानते हैं कौन है। नक्शड़ी, मेरी मोहब्बत, मेरी हमसफर, मेरे दिल की सुल्ताना, मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान लोगी। अब जल्दी से फराज को भी बता दो। सुल्ताना के साथ जो दूसरी बिल्ली घूम रही थी वही है। बेटे की तुम। हाँ, ये तो वही है। मैं अलादीन हूँ। काफी फुर्तीली बिल्ली। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? और ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। हमें
उस बिल्ली से बचाइए। क्या मुसीबत है? शुक्रिया सुल्ताना। लगता है पूरी जिंदगी मैं म्याऊ म्याऊ करके रहूंगा। न जाने क्यों ये बिल्ली हमें कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम्हें सही लग रहा है? क्या करूं, कैसे बताऊं तुम्हें नक्चड़ी कि ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, तरीका मिल गया। काला चोर, ये बिल्ली तो काला चोर है। हाँ? लाले, तुम सच में अलादीन हो? काले चोर, ये सब कैसे हुआ? हमें बताओ। यार, रुमाल हटाएं। बेटे की तुम अलादीन। सुल्ताना, बड़ा अजीब है ना सब कुछ। यहाँ की सुल्ताना बिल्ली, अलादीन बोलता बिल्ला, और ना जाने क्या क्या, बिल्ला बुल्ला बिल्ला बुल्ला, समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। अगर अलादीन और यास्मीन यहाँ नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, वो हमारा काम करने ही गए होंगे। आप बेफिक्र रहें मलिका साहिबा। जैसे ही सुल्ताना, अलादीन और फराज लौट आएंगे, नाज़नीन आपको खबर कर देगी। फराज? इन्हें तो कोई इल्म ही नहीं। मलिका साहिबा, फराज जफर का भाई। सिर्फ भाई नहीं, हम शक्ल भाई। और तो और वो अलादीन का खास दोस्त बन गया है, और उसी के किसी खुसूसी खुफिया काम के लिए गया है। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारा इनाम। शाबाशी। कसम सोने की अशरफियों की। ये तो ठीक है। मलिका साहिबा, अगर आप हमें भी एक आधा छोटा मोटा जिन दे देते तो हम आपका ही काम और बेहतर तरीके से कर सकते थे। अभी किसी को जिन बना पाना? तो नए की क्या जरूरत है? कोई टूटा फूटा घिसा पिटा पुराना सा जिन होगा, जैसे अंगूठी छाप। पुराना ख्याल बुरा नहीं, इससे दुश्मन और तड़पेगा और मलिका को मजा आएगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज से तुम इनके गुलाम हो। क्या? हाँ नक्चड़ी, हाँ। मतलब वो बिल्ली नहीं, एक लड़की है। बेहद खूबसूरत लड़की। क्या कहा? मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना लाले? हैं? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है ना? वही तो उस पहेली का तोड़ है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं नक्चड़ी। लाले, मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले उस सुल्ताना को एक मर्तबा मजा चखाना चाहता हूँ मैं। फराज, अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। मतलब? मैंने उसे किसी से कहते सुना कि अगले 2 घंटों में उसका काम हो जाएगा और ये महल जल के राख हो जाएगा। मतलब हमें खंजर का दूसरा हिस्सा अगले 2 घंटों में ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस
खंजर के दूसरे हिस्से को हम ढूंढने के काम? ये भी तो हो सकता है ना कि उस खंजर का दूसरा हिस्सा महल में नहीं बल्कि शहर में कहीं पड़ा हो सकता है, पर यह बात तय है, तमन्ना का उस खंजर से कुछ लेना देना जरूर है। तो उसी से पूछ लेते हैं, कहाँ होगी वो अभी? गड्ढे में। हाँ, शाही बाग में किसी किस्म का जादुई गड्ढा है। मैंने उसे उसी में जाते देखा। हो सकता है हमें वहीं खंजर का कोई सुराग मिले। तो चलो। फराज मियां, अगर तमन्ना या कोई भी इस महल को आग लगाने वाला है तो उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी। जी सुल्तान। शायद तुम्हें याद नहीं, जिन जिस चीज में कैद होता है वो चीज जिसके पास होती है वही उसका आका होता है, और मेरी अंगूठी आका अलादीन के पास है। तो हमारे पास गुलाम रुखसार का कंगन है। तुम इसे ले जाओ। क्या ले जाओ? अमीन नाकलों की गुलामी नहीं करेगी। तो फिर तुम कर लो, किसी एक को तो करनी ही पड़ेगी। मलिका बेगम, आप कितनी अच्छी हैं। गुलामों से इतनी इज्जत से, इतने प्यार से बात। वाह 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 वाह। अंगूठी छाप, सुन लिया? आज से तुम हमारे गुलाम हो। बेगम, नया नौकर मुबारक हो। अंगूठी छाप। क्या हुक्म है मेरे आका? अब इसका आका कहाँ से आ गया? कौन है? क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आका, मैं आका, मैं आका। फिर से कहो आका। क्या हुक्म है मेरे आका? चुपचाप हमारे साथ चलो अंगूठी छाप नौकर। चलो। चलो। अब इस 2 कौड़ी के जिन को नाज़नीन सबक सिखाएगी। शुक्रिया मलिका बेगम, शुक्रिया। जितना खुश होना है होले मलिका। एक बार मेरा बेटा लौट आया तो तुझे खुश होने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा मजा आएगा। हमें सचमुच इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। तमन्ना भी यहीं गई है। पर उसे तो जादू आता है काले चोर। ना हमारे पास और कोई रास्ता है ना ज्यादा वक्त। मुझे पक्का यकीन है कि इस गड्ढे के अंदर कुछ तो जरूर होगा जो हमें खंजर के दूसरे हिस्से तक ले जाए। मैं जा रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। हमें अम्मी के लिए अंदर जाना ही होगा। काले चोर, अगर तुम बिल्ले हो ना तो हम भी जंगली बिल्ली से कम नहीं। तुम ठीक हो ना?
कितनी अजीब जगह है ये। मेरा दिल कहता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आओ। तुम लोग आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। अब तुम्हारी सारी जिंदगी यहीं कटेगी। बिल्ली की तुम किसी और की बिल्ली और हमसे मियाऊं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो बचो। यहाँ से आगे जाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होगी। बेटे की तुम, पर खंजर का दूसरा हिस्सा तो आगे जाके ही मिलेगा ना। अब क्या करें? उनका ऊपर वाले से सीधा कोई नाता है, तभी तो उनके आगे हर कोई सर झुकाता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि एक बार फिर से आपसे मिलना हो पाया। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हाँ, किसकी जिंदगी का सवाल है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब यही है कि तुम अंदर जाने का ख्याल छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारी भलाई किसमें है और किसमें नहीं, ये हमें तुम बिल्लियों से समझने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया होगा, पर हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है, दुश्मन चाहे इंसान हो या किस्मत, लड़ो और तब तक लड़ो जब तक या तो जीत ना जाओ या मर ना जाओ। और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता अच्छे से पता है। मतलब? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। इसी पहेली का जवाब ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आए थे ना? हाँ। और यहाँ तुम्हें सुल्ताना बिल्ली मिली, जिसने तुम्हें भी अपनी तरह बिल्ली बना दिया। मुझे बिल्ला। और अब तुम सबको उसका हुक्म मानना पड़ता है। वो सुल्ताना बिल्ली बहरूपिया है, दिल चाहे तो लड़की बन सकती है। एक लड़की भींगी भांगी सी, सोती रातों में जागी सी। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वो एक बहुत खूबसूरत तुम खांस लो, हम बता देते हैं। वो इंसान की शक्ल ले सकती है, पर है वो बिल्ली। उसका नाम है तमन्ना, और वो ही इस पहेली का जवाब है। क्या? हाँ, और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम सब आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे अगर कोई जा सकता है तो बस इंसान। इतने बरसों से तुमने खंजर के दूसरे हिस्से को जमीन के नीचे अपनी अक्लमंदी और अपने जादू से महफूज रखा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये पहेली इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई बद इरादा शख्स इसे समझ भी जाए तो उसका हाल दानियाल जैसा होता है, या फिर वो बिल्ली बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। पर आपका बेटा बाकी सबसे अलग है। वो पहेली सुलझा के महल तक पहुंच गया। हाँ, लेकिन मैं उसे खंजर के दूसरे हिस्से तक पहुंचने नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा, वो उस तक पहुंचना ही क्यों चाहता है? आपका बेटा है, मुझे यकीन है कि उसका इरादा नेक ही होगा।
और अगर ऐसा है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? तुम पर पहले से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है तमन्ना। इस राज का वजन तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा देगा। मैं चाहता हूं कि जमीन के नीचे जिस संदूक में तुमने खंजर का दूसरा हिस्सा रखा है उसे तुम वहां से निकालकर कहीं और छिपा दो। आप जैसा कहें, पर आप अलादीन को मेरे जादू से आजाद कब करेंगे? जैसे ही तुम खंजर के दूसरे हिस्से को अलादीन से कहीं बहुत दूर जाकर छिपा दोगी, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन होशियार रहना, अगर वो यहां तक पहुंच गया तो ना ही वो अपने आप मेरे जादू को तोड़ पाएगा और ना ही वो खंजर तक पहुंचेगा। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया तमन्ना। काश कि तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़ती। आप जैसे फरिश्ते के लिए ये महल तो क्या, इस महल का एक एक सिपाही भी अपनी जान कुर्बान कर सकता है। परवरदिगार तुम पर अपनी नेक नजर बनाए रखे। फिर मिलेंगे। मैं जानती हूँ मुझे खंजर के दूसरे हिस्से को कहाँ छुपाना है, और वहां अलादीन तो क्या, कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा। अगर सिर्फ इंसान ही यहाँ से आगे जा सकते हैं तो मुझे इस जादू को तोड़ के इंसान बनना होगा। और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? 1 घंटे में ये महल जल के राख होने वाला है। जो भी तरीका है खुदा के लिए जल्दी बता दो। महल जल के राख होने वाला है? बेटी तुम हैरात के गड्ढे से बाहर निकलो और तरीका बताओ। अगर कोई इंसान 3 बार तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा सर सहलाए तो वो तुम्हारी जगह बिल्ली बन जाएगा और तुम इंसान। पर इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन? नक्चड़ी नहीं, नहीं नक्चड़ी नहीं। नक्चड़ी ये तुम क्या कर रही हो? नक्चड़ी नहीं नहीं। अलादीन, अलादीन, नहीं नक्चड़ी, अलादीन, नक्चड़ी नहीं। नक्चड़ी, नक्चड़ी तुमने क्या किया? नक्चड़ी, नक्चड़ी, नक्चड़ी। वक्त नहीं है काले चोर। तुम्हें अम्मी को भी बचाना है और अब हम सबको भी। जल्दी जाओ और खंजर का दूसरा हिस्सा लेकर आओ। फिक्र मत करो नक्चड़ी, मैं तुम सबको जल्दी ठीक कर दूंगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है। पता नहीं उधर फराज मियाँ का क्या हाल होगा। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो। महल में से हवा भी बाहर नहीं जानी चाहिए। वैसे भी 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे सब खत्म हो जाएगा? मैं उन्हें रोकूंगा। हथियार डाल दो। कुछ ही लम्हों में खंजर का दूसरा हिस्सा हिफाजत से एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएगा जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और ऐसा होते ही ये महल भी खत्म हो जाएगा।
खंजर का पहला हिस्सा भी इसी तरह के संदूक में था, हो ना हो दूसरा हिस्सा भी इसी संदूक में होगा। मुझे पता था कि मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। अब तक जितनों ने भी यहाँ आने की कोशिश की, तुम उन सबसे शातिर निकले, पर खंजर के दूसरे हिस्से तक फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। जी भर के देख लो अलादीन, क्योंकि अब ये संदूक जहां जाने वाला है वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है। कब तक लड़ते रहोगे अलादीन? हार मान लो, इन जंजीरों को तोड़ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। एक बिल्ली को क्या पता कि अगर इंसान कोशिश कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। बस इस संदूक तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके चारों तरफ मेरा जहर है, जहर तमन्ना, एक बिल्ली का जहर जो तुम्हारी जान ले लेगा। इससे दूर रहने में ही तुम्हारी समझदारी होगी। ये संदूक मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैं इसको हासिल नहीं कर पाया तो मैं अपनी उम्मीद को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा हथियार डाल दो। हाँ 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 जी, मैं हथियार डालता हूँ। सुनो, आप लोगों का महल बड़ा अजीब क्या है? अजीब? बीच में मत बोला करो। सबको बड़ी जल्दबाजी मची है, किसी को हाथ चलाने की जल्दबाजी, किसी को शमशीर रखने की जल्दबाजी और किसी को महल जलवाने की। अच्छा सुनो, हमें एक बात बताओ, आप लोग इस महल को जलाना क्यों चाहते हो? अरे शर्माओ मत, बताओ इस महल को जलाना क्यों चाहते हो? यार इस नबात, अभी भी वक्त है अलादीन, चले जाओ। मैं जाऊंगा तो खंजर का दूसरा हिस्सा लेकर ही जाऊंगा। ये बेवकूफी है अलादीन,
कुछ ही पलों में खंजर का ये दूसरा हिस्सा किसी और दुनिया में चला जाएगा। तुम बेकार में ही अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। काले चोर उठो, अम्मी की खातिर, मेरी खातिर, बगदाद की खातिर। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। अम्मी मारेंगे, दुश्मन से माफी मारेंगे। बहुत बड़े जंग में हम जीत कर ही मानेंगे। मुझे कसम है अम्मी की। अरे कमबख्त बाहर क्या लड्डू बट रहे हैं, वहीं पड़ा रहे। बट तो रहा है, बहुत कुछ बट रहा है, बहुत कुछ। ओ कमबख्त, अंगूठी चाप नौकर, बिरयानी लेकर आ जल्दी से। और लाया मालिक। देखो खाओ खाओ कुछ खाओ। तुम्हारा झूठा नहीं ऐसे दिन आ गए। जूते चुराए हो जिसने 370, उसे बिरयानी के चावल लगे पत्थर। खाइए मालिक। बहुत अच्छे। पत्थर कोई जूते चप्पल घूसे खाने जैसी चीज है तो पत्थर लेके आया। कसम सोने की अशरफियों की, एक खिजा के फूल, जरा आंखें खोल के देखो, बिरयानी ही तो है। जाओ नाज़नीन के लिए कबाब लेकर आओ। लाया मालिक। कबाब खाएंगे। अरे जल्दी हाथ चलाना। लाया मालकिन। भाई कसम सोने की अशरफियों की। चाची की अकल पर पड़ जाए ताला। नरम नरम कबाब लगे इसे कोयला काला काला। एक एक कबाब कोयला मिला जब मांगे कबाब। यही तो है रुस्तम बगदाद का शबाब। आदाब आदाब आदाब। तुम्हारे शबाब का जनाजा तो नाज़नीन ही निकालेगी। गलती हो गई। कहाँ गए? रुको। चाल कामयाब रही। अब मैं उल्लू को बाहर निकालता हूँ। उल्लू, अंगूठी साहब। उल्लू, गुल्लू। अंगूठी साहब, तुम्हारी ये हालत। क्या बताऊं, मेरी अम्मी कितना खाती है, खाना बनवा बनवा के मेरी हालत खराब कर दी। मेरे सारे बच्चे अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना जानते। चाची जान आप। अम्मी, अंगूठी छाप तुमने जो भाईजान और भाभी के साथ किया वो करना पड़ा अम्मी। उन्होंने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। जो किया ठीक किया, पर अब इन्हें और परेशान मत करना। जैसे भी हैं, है तो गुल्लू के अम्मी अब्बू ना। हाँ, बदकिस्मती से है तो।
अंगूठी छाप तुम। मैं ठीक हूँ अम्मी। ना चाहते हुए भी मुझे अलादीन पर अपने जहरीले पंजों से हमला करना ही होगा। नहीं, अलादीन के संदूक को छूते ही सब बदल गया। ये बिल्लियां भी अंदर आराम से चली आई। तो धीरे धीरे मेरी ताकत भी कम होते जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं खंजर के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच गया। बहुत जल्द मैं खंजर का तीसरा हिस्सा मिला के आपको भी ठीक कर दूंगा अम्मी। समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने बेटे पर नाज करूं या उसकी फिक्र। ये तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हारा मौजू आते ही ये मेरी भी नहीं सुनता। उसका इरादा पक्का और दिल मजबूत है, लेकिन ये अभी भी नहीं समझ रहा कि शैतान का खंजर कितना ताकतवर है। खंजर पूरा होते ही शैतानी साया इसे इस कदर जकड़ लेगा कि ये खुद को ही भूल जाएगा। या अल्लाह, तेरे बच्चे की हिफाजत करना। काले चोर, तुम ठीक हो? सुल्तान यास्मीन, तुम दोनों ने कोशिश तो बहुत अच्छे से की, लेकिन जीने के लिए कोशिश नहीं, सिर्फ ताकत की जरूरत होती है, और वो मेरे पास है। तुझे पता है बहादुर शफीक ने डरावनी बिल्ली को कैसे भगाया?
बिल्लियां पानी से डरती हैं, तो बहादुर शफीक ने उस डरावनी बिल्ली पर पानी फेंक दिया और बिल्ली भाग गई। ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ दूर रखो इसे। मैं कहती हूँ दूर रखो इसे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? कौन सा गाना? गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। मैंने कहा दूर रखो इसे। अगर तुमने इन सबको आजाद नहीं किया और दोबारा इंसान नहीं बनाया, तो मैं ये पानी तुम पर फेंक दूंगा। कभी नहीं। अभी नहीं। तुम कल रात ही बिल्ली से भीगी बिल्ली बनने के लिए तैयार हो जाओ। एक बिल्ली के लिए नहाना नहीं होता आसान। जहरो बेअसर बनिए सब इंसान। ठीक हो ना कालेजो? तुम ठीक हो रक्षणी? मुझे माफ कर दीजिएगा उमर, मैं आपकी बेटी को रोक नहीं पाई। अपनी अम्मी की खातिर तुमने इन सब की जान को दांव पर लगा दिया। तुम खंजर के करीब जा रहे हो और ये दुनिया तबाही के। मिस सांस लेने नहीं हो रहा है। अरे हमारी नाक बंद हो रही है। शराफत से मेरी बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आती। क्या नहीं आती? नौबत बीच में मत बोला करो। चल शमशीर लेकर मुझ पे चढ़ जाओगे, मैं आप सब पे फूल बरसाऊंगा। फराज मियां, लावे! आप दोनों ठीक तो हैं? हम तो ठीक हैं, पर आपने क्यों सैयद बन के इन बुलबुलों को फंसा के रखा है? अरे उन्हें छोड़ो, ये बताओ कुछ मिला? यारे यारे हो, यारे यारे हो, यारे यारे। आप नाचिए, मैं इन लोग को आजाद कर देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से निकलना है। जल्दी। सफर कामयाब रहा। काश एक बार उस खूबसूरत तमन्ना को सुल्तान, चलो कालीन। मैंने खुद कोशिश की, तमन्ना से कहा कि अपने सारे जादू का इस्तेमाल करके तुम्हें रोके, मगर तुम नहीं रुके अलादीन। मैंने खुद तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने जंग का ऐलान कर दिया अलादीन। तुम भूल गए कि इस जंग में तुम्हारे सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बू खड़े हैं। तुम्हारे जिस अब्बू ने आज तक तुम्हें रास्ता दिखाया, वही तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। मल्लिका बेगम,
क्या आपके इस मुस्सू से आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई तो आपने इस अड़ियल घोड़े को हमारे पल्ले बांध दिया? मलिका बेगम बदतमीज, बददिमाग, बदमिजाज, बिल्कुल बिल्कुल फर्माबरदार नहीं है ये। इसने हमारा एक भी हुक्म नहीं माना। झूठ! अंगूठी छाप सुबह से आप दोनों के। कुल्लू को बोलने दो। मलिका बेगम, इसने हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की है, फिर यानी में कंकर का वहम पैदा कर दिया और तो और अब आपको कोयला बना दिया। इसे इस हिमाकत की कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर मैंने मलिका को नाराज किया तो वो अम्मी को इन दोनों का गुलाम बना देगी। मैं चुप रह जाऊंगा, मगर अम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम तो बहुत ही दिलचस्प जिन निकले अंगूठी छाप। उस समोसे खोर भाई के चमचे जीनू से भी ज्यादा अलादीन तुम्हारे लायक नहीं है। बहुत ही जल्द हम तुम्हें अपना खास जिन बना लेंगे। ऐसे कैसे? इनकी खास तो सिर्फ मैं बनूंगी। कोई बात नहीं, फिलहाल दिल पे पत्थर रख लेती हूँ। मेरा आका मेरा भाई है, और अगर तुमने मुझे मेरे भाई से अलग करने की कोशिश की तो जंग होगी, और उसमें कोई एक ही बचेगा, या तुम या मैं। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। गुलबदन, चाचा चाची थके हुए लग रहे हैं, इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। अरे नहीं, ऐसे कैसे? तेरी चाची तब तो अम्मी चलो चलो अम्मी आप भी। अब हम भी चले? तुमने बुलाया जिगर? फराज, मलिका, आदाब। तो तुम फराज हो, सफर के भाई, सूरत से भी और सीरत से भी? बिल्कुल नहीं। आप और भाईजान इंसानियत के दुश्मन थे। मैं लाले का दोस्त हूँ। इसे यहाँ क्यों लाए? इसके मदद के बिना मैं खंजर के दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। मुझे इस पर यकीन है। तुम इंसानों को यकीन करने की बीमारी है। धोखे खाने के बावजूद तुम लोग नहीं सुधरोगे। क्यों फराज?
जल्दी से हमें खंजर का दूसरा हिस्सा दिखाओ अलादीन। शर्ट मत भूलो मलिका। हम भी बस यूं ही देखना चाहते थे एक बार। या अल्लाह, मेरा और अम्मी का साथ ऐसे ही देते रहना। ये वक्त दुआ करने का नहीं, खंजर का तीसरा और आखिरी हिस्सा लाने का है। हमने अभी तक बताया नहीं, अब बता देते हैं। खंजर का तीसरा हिस्सा सबसे जरूरी और मुश्किल से मिलने वाला हिस्सा है और तुम्हें अगले 24 घंटे में उसे लाना होगा। 24 घंटे? 24 घंटे? 24 घंटे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खंजर के ये दोनों हिस्से खत्म हो जाएंगे। और तुम्हारी अम्मी हमेशा हमेशा के लिए जिन बन के रह जाएगी। जिन अच्छे। जो होने वाला नहीं है उसके बारे में सोचना वक्त की बर्बादी। अगले 24 घंटे में खंजर का तीसरा हिस्सा यहाँ होगा और तब तक खंजर के बाकी हिस्से मेरी और अम्मी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, याद है ना? मलिका सौदे की पक्की है। अगर तुम जफर के भाई फराज पे इतना यकीन कर सकते हो तो मलिका पे भी यकीन कर ही सकते हो। फायदे का सौदा होगा और हमें और तुम्हें भी मजा आएगा। लाले, इससे पहले ये हमारे और मजे ले। चलते हैं 24 घंटे। जल्दी मिलेंगे मलिका। शैतान तुम्हें गहरे मलिका से बचा। क्या आका बिल्ली बन गए थे? क्या बाकियों के सामने बिल्ली और सुल्ताना के सामने भीगी बिल्ली। माफ कीजिए सुल्ताना, मैं भी ना कुछ भी बोलता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बिल्ली बना हुआ अलादीन कमरे में आया और फराज मियाँ की हालत हो गई खराब। सबसे पहले आगे आगे वो भागे, उनके पीछे अलादीन और उनके पीछे हम।
लेकिन फराज मियाँ इतने हट्टे कट्टे होकर भी बिल्ली से डर गए। साले जिंदगी का हर एक सफर अपने साथ कोई ना कोई मुश्किलात लेकर आता है, लेकिन अगर आप सफर पे जाओ और बयां करने वाला कोई किस्सा साथ वापस ना ले आओ, उसका कुछ मजा नहीं बनता। लेकिन मेरा तो ये मानना है काम के साथ मजा जरूर आना चाहिए। क्यों लाले? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो वैसे मैं तो वहां मजाक कर रहा था। मुझे बिल्ली से डर लगता है, मुझे घबराहट हो रही है, बिल्ली आ गई। वो सब कुछ अपने सुल्ताना के लिए। फराज मियां, बिल्ली! ऐसे जैसे मैं वहां डरा वैसे उधर भी नाटक कर रहा था डरने का, जो मैंने अभी किया। मैंने बिल्ली से डर नहीं लगता। अलादीन, अब ये हंसी मजाक बंद करो तुम लोग और हल्दी वाला दूध पी लो। और अब तुम तीनों मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ चोट लगी है। अपने हाथ दिखा, मरहम लगा देती हूँ, सारा दर्द गायब हो जाएगा। दिखा ना। या अल्लाह, किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे। मेरे बच्चे कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं मेरे लिए, और मैं अपने हाथों से इन्हें मरहम भी नहीं लगा सकती। क्योंकि मेरे हाथ इन्हें दवा नहीं दर्द देंगे। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी देखिएगा, आप बहुत जल्द हम सबको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। और गलती करने पर कान भी पकड़ेंगी। अम्मी, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। आपको पता है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं आपकी बात याद कर लेता हूँ। कम छोटा उम्मीद बड़ी बीते की हर मुश्किल की घड़ी। याद है ना अम्मी, हम शैतानी खंजर के दोनों हिस्से ढूंढ लिए, तीसरा भी मिल जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरा हिस्सा हो कहाँ सकता है? वैसे उसका जिक्र तो मेरी अम्मी की किताब में भी नहीं। शायद अब्बू की किताबों में कुछ मिल जाए। आका, शायद पिछली बार की तरह अगला सुराग खंजर के दूसरे हिस्से में मिल जाए। देख चुका हूँ छाप, कुछ नहीं मिला। भाई मेरे भाई, तुम अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुक के सांस तो ले लो। वक्त नहीं है हमारे पास। मलिका ने अभी बताया कि उस खंजर के तीसरे हिस्से को हमें 24 घंटे के अंदर ढूंढना है। वरना खंजर के वो दोनों हिस्से भी खत्म हो जाएंगे। और अम्मी हमेशा के लिए जैन बन के रह जाएंगी। अल्लाह, अब्बू ने खंजर का तीसरा हिस्सा कहाँ छुपाया होगा? किसी ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं जा सकता, जहां के बारे में किसी को पता भी ना हो। कोई पाक जगह। काशिफ, अलादीन, तेरे अबू निकाह के फौरन बाद मुझे वहीं लेकर गए थे और उन्होंने वही सब कहा था जो तूने अभी अभी कहा। वहां कोई नहीं पहुंच सकता और पूरी दुनिया में शायद ही उससे ज्यादा पाक कोई जगह हो। उस जगह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लड़ेगी तुम। काशिफ बहुत खूबसूरत है अलादीन, वहां की सुबह सबसे हसीन है।
वहां एक पहाड़ है। उस पहाड़ से उगता हुआ सूरज देखो तो ऐसे लगता है जैसे जैसे सोना बिखर रहा हो। उस पहाड़ के सामने एक चट्टान है। जब सूरज उगता है तो उस चट्टान की परछाई एक जगह आकर रुक जाती है। ठीक उसी जगह सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए एक फूल खिलता है। तेरे अब्बू ने वही मुझे कंगन पहनाया था। वही कंगन जिसमें अब मैं कैद हूं। अम्मी, क्या आपको लगता है कि खंजर का तीसरा हिस्सा वही होगा? लगता नहीं है अलादीन, मुझे यकीन है तेरे अब्बू ने खंजर के तीसरे हिस्से को जरूर वहीं छुपाया होगा। फिर तो हमें अभी वहां चलना चाहिए। नक्षत्र, मैं जानता हूँ तुम वहां चलना चाहती हो। चलना चाहते नहीं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नक्षत्र, खंजर का तीसरा हिस्सा है। उस मुकाम में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होगा काले चोर। कुछ ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको नक्षत्र। मलिका इस वक्त कोई भी चाल चल सकती है। उसे संभालने के लिए और बगदाद की हिफाजत करने के लिए तुम्हारा यहाँ रुकना बेहतर होगा। जब तुम शहद की मक्खी बनकर उसके कमरे में गई थी तो जानती हो ना वो क्या कह रही थी? खंजर मिलते ही वो अपना सबसे बड़ा मकसद पूरा करेगी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अंगूठी छाप, तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं यारी जिंदाबाद। मैं वादा करता हूँ अम्मी, 24 घंटे होने से पहले आप अपने बेटे को गले लगाएंगी। लाले, ये वही पहाड़ है जिसका जिक्र अम्मी कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि पहाड़ के सामने वाली चट्टान की परछाई जहां जाकर खत्म होगी वहीं वो फूल खिलेगा। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। बेटे की तुम ये देखो, वहां पे 3 चट्टानें हैं। तो फिर उनमें से वो चट्टान कौन सी है जिसका जिक्र अम्मी कर रही है? जहां कुछ लम्हों के लिए वो फूल खिलेगा। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। वैसे अब जो भी होगा कल सुबह के सूरज निकलने के बाद ही होगा। कल मुट्ठी भर लम्हा अम्मी की तकदीर का फैसला लेगा। कल हमें होशियार भी रहना होगा और जो करना होगा जल्दी करना होगा। शैतान के 2 खंजर तो तुमने हासिल कर लिए अलादीन, लेकिन मैं तुम्हें तीसरा खंजर हासिल करने नहीं दूंगा।